चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में बीजेपी कार्यालय से दिल्ली के लिए रवाना हुए। अपने दौरे के दौरान शाह ने प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की और मिशन 2023 को लेकर प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद बीकानेर से यात्रा में गए लोगों के परिजनों की बेचैनी बढ़ गई है। बीकानेर से 45 यात्रियों का दल बस से रवाना हुआ था। हालांकि बीकानेर के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में चित्तौड़गढ़ से करीब 60 से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए गए थे। उन्होंने वहां से अपने सकुशल होने का वीडियो भी परिजनों के पास भेजा है। अलवर में दिन दहाड़े लुटेरों ने मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले काउंटर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची दी और फिर फायरिंग कर फरार हो गए। अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक जयपुर में हुई। बैठक में सीएम गहलोत समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। बैठक के दौरान विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। अजमेर में एनआईए टीम ने कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान मोहम्मद रियाज, गौस मोहम्मद के कनेक्शन तलाश रही टीम। दोनों आरोपियों के गौहर चिश्ती से कनेक्शन की जांच हो रही है। कोटपुतली में उदयपुर मामले को लेकर विवादित पोस्टर लगे। विवादित पोस्टर में बीजेपी को निशाना बनाया गया है। उदयपुर की घटना के आरोपियों का बीजेपी नेताओं के साथ कनेक्शन बताया गया। हनुमानगढ़ जिले के मानुका गांव में हुई शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में सदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल हत्या के मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दौसा में शीतला माता मंदिर के पास एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में जिले के सेम्पो कस्बे में एक दबंग ने गरीब के घर में आग लगा दी। झोपड़ी में बैठे घर के सदस्यों ने आग की लपटों को देखकर भागते हुए अपनी जान बचाई। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या के आरोप में पुत्र और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी मां को बहाने से बाइक पर बिठाकर नहर में धक्का दे दिया था। जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का शव मेडिकल कॉलेज के पास स्थित हॉस्पिटल के बंद कमरे में मिला। प्रतापगढ़ शहर की गांछा गली में हुए टेम्पो चोरी के मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों के कब्जे से चोरी किया गया टेम्पो भी बरामद कर लिया गया। डीएसटी टीम और प्रतापनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 मुन्ना भाइयों को परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ और धरियावाद थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई है। शव 3-4 दिन पुराने होने से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद ईद के पर्व को लेकर शासन प्रशासन सतर्क है। ऐसे में ईद का पर्व शांतिपूर्ण सौहार्द के वातावरण में मनाया जाए, इसे लेकर शासन प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। अजमेर से लगातार विवादित बयानों के सामने आने के बाद और आने वाले दिनों में आने वाले धार्मिक पर्वों को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट की अगुवाई में पुलिस ने दरगाह इलाके सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर रूट मार्च निकाला। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार तीमारदार को खींचना पड़ता है। यहां लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखकर लगता है कि जैसे अस्पताल का एक स्ट्रेचर पर चल रहा है। भारत शहर के दीनदयाल पार्क के पास वेल्डिंग करने के दौरान एक बाइक में आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने के तुरंत बाद ही वेल्डिंग कर रहा शख्स और बाइक मालिक बाइक से दूर भाग गए। डूंगरपुर के वनवासा गांव में स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। गनीमत रही कि यह हादसा स्कूल समय में नहीं हुआ, वरना स्कूल में बड़ा हादसा भी हो सकता था। टोंक के देवली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अलग अलग बाइकों पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 3 और लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक के देवली में सावा रोड पर देर रात 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में अलग अलग बाइकों पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में हॉलीडे फन होटल के सामने दो बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 4 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़कों पर गिर गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर हनुमान नगर थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वहीं सभी लोगों को देवली चिकित्सालय लाया गया। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ में अनियंत्रित होकर डंपर पलटने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चूरू जिला मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पीछे एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। बारा में परवन नदी पर बन रहे अकावत बांध पर गुरुवार को डूबे युवक का शव एसडीआरएफ सिविल डिफेंस टीम द्वारा घटनास्थल से 1 किलोमीटर खोज निकाला गया। बताया जा रहा है कि युवक नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते समय नदी के बहाव में बह गया था। चूरू के सालासर में बस स्टैंड के पास स्थित संग्रिया धर्मशाला में शादी समारोह के दौरान कमरे की छत गिर गई। गनीमत रही कि कमरे में उस दौरान कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में अल सुबह 30 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का पति सवीना स्थित मंडी में कार्य करता था। सादुलपुर के चूरू बाईपास NH52 पर स्थित एक होटल में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। आग होटल के गैस सिलेंडर में लगी थी। आग लगने से होटल के रसोई में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्र ने अपने ही हॉस्टल में सुसाइड किया। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच करनी शुरू कर दी। झुंझुनू में एक महिला को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। जानवरों की तरह ना तो समय पर खाना दिया जा रहा है और ना ही उसका ख्याल रखा जा रहा है। आरोप किसी और पर नहीं, उसके ही पति पर है। तस्वीरें झुंझुनू के भीमसर की चारणों की धारणी से है। चूरू में सीएमएचओ हुए साइबर ठगी के शिकार। अकाउंट से 1,70,000 पार। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जानकारी के मुताबिक उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया, जिसके बाद डॉक्टर ठगी का शिकार हो गया। श्रीगंगानगर से बीकानेर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत जैतसर थाना पुलिस ने अवैध प्रतिबंधित घटक की 230 नशीली गोलियां सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कोटा में वैन में सवार चोरों की टोली पहुंचती है। कुछ देर तक रेकी करते हैं और फिर बड़े आराम से मेडिकल शॉप का ताला तोड़ते हुए हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। खैर, चोरों के हाथ कुछ खास सामान नहीं लगा। झुंझुनू के बगर थाना इलाके के गांव खुडाड़ा में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली के पोल धराशायी होकर कार पर गिर गए और कार में भीषण आग लग गई। कोटा में विरोधी गैंग के एक सदस्य की हत्या करने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रीतम गोस्वामी अनंतपुरा का निवासी है, जिस पर हत्या का प्रयास, मारपीट, लूट जैसे 12 मामले दर्ज है। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश सीकर शहर में अफीम बेचने के लिए आ रहे थे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आबकारी विभाग में कार्रवाई करते हुए एक कार चालक को 10 पेटी बियर सहित गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में 10 पेटी बियर अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। कोटा की खातुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आफ्ताब अंसारी खातोली का निवासी है। आरोपी ने धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। भरतपुर में विशिष्ट न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता ने डकैती के एक प्रकरण में दो लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है और उन पर 2,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में देर रात घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर गहने चुराने वाले आरोपी को सलूम्बर पुलिस टीम ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। बारां जिले के आंदा के पास पाटुंडा में
6.5 फीट लंबा मगरमच्छ के समीप आ जाने से गांव में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर उसे छोड़ दिया। जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईदगाह के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। ये लोग विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में बदलने का विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में 2 दोस्तों ने एक युवक के सोशल आईडी से झूठी सांप्रदायिक पोस्ट कर उसे जेल भिजवाया। पुलिस ने पीड़ित को रिहा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। इस दौरान मंत्री चांदना ने हिंडोली और नैनवा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से विभागावार फीडबैक लिया। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस समारोह राजस्थान यूनिवर्सिटी में मनाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय कैंपस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। तो इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।